आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री वाराणसी में हैं इस समय और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने वाराणसी पहुंचने के दौरान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं और इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो यहां पहुंचे वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं यहां पर जायजा लेने के लिए। तैयारियां देखेंगे, तैयारियों की समीक्षा की जानी है इनके द्वारा। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर ये समीक्षा की जा रही है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पाएंगे। मेरे सहयोगी रवि और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं सुरक्षा व्यवस्था और तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगीनाथ वाराणसी आ गए। फिलहाल वो सर्किट हाउस गए और सर्किट हाउस से सीधे स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आएंगे जहां जहां पीएम मोदी 7 जुलाई को जाएंगे। लेकिन उन सब में सबसे खास जो स्थान है वो बनारस का संपूर्णानंद स्टेडियम। हम इस वक्त वहीं पर हैं और आप यहां देख सकती हैं कि पूरा मंच तैयार हो गया। 7 जुलाई को पीएम मोदी इसी मंच से लगभग 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ से 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं को बनारस के जनता को सौगात देंगे। सबसे जो खास बात वो ये है कि इस स्टेडियम से यहां पर आधुनिक स्टेडियम बनाया जाएगा जिसकी जो बजट है वो 87 करोड़ है और उसके बाद से पूर्वांचल के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये स्टेडियम एक वरदान बन जाएगा और यहां से बड़े बड़े खिलाड़ी निकलेंगे। तो सीएम योगी सर्किट हाउस में बैठक करने के बाद सीधे यहां पर आएंगे, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और अक्षय पात्र जो किचन बन रहा है वहां पर जाएंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम योगी वापस लखनऊ लौट जाएंगे। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी जायजा लेने के लिए सीएम योगी यहां पर आए हुए हैं और जो जनता को जो योजनाएं दी जाएंगी उसको लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। हाँ रवि, ऐसे में देखा गया है अक्सर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं दौरा होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं, समीक्षा करते हैं कि आखिरकार जो तैयारियां करनी है, जो डेडलाइन दी गई है अधिकारियों को, वो तय समय पर हो पाई है, नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हमने अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हुए भी देखा है जब तय समय पर आप काम करके नहीं देंगे। आज ऐसी कोई उनकी नाराजगी ना देखी जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचने वाले हैं उनकी समीक्षा पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री करने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। तो अधिकारियों की क्या तैयारियां हैं, तमाम सवालों के जवाब भी उनको तैयार रखने होंगे मुख्यमंत्री योगी के। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के विकास के लिए काफ़ी संजीदा रहते हैं और यही नहीं पूरे प्रदेश में देखा जाता है कि विकास की योजनाओं को लेकर के खुद मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और बनारस में जब भी पीएम मोदी आते हैं इसके पहले जो भी विकास की योजनाएं होती हैं उसका जायजा करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे आ जाते हैं। तो जितने भी विभाग हैं सरकारी, आपका जानकारी के लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं वाराणसी। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी में वृक्षारोपण का महाअभियान चल रहा है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने चित्रकूट में वृक्षारोपण किया है। अभी तक यूपी में करीब 17 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है जिसमें से 17 करोड़ पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। हर मंत्री, हर विधायक और हर बड़े अधिकारी को एक जिम्मेदारी दी गई है पौधा लगाने की। प्रदेश में कुल मिलाकर जो लक्ष्य है वो 35 करोड़ पौधे लगाने का है, जिसमें आप देखिए दोपहर तक 17 करोड़ पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में कुछ ऐसी ही तस्वीरें में कैद हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें जब उन्होंने पौधारोपण किया है, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ी एक मुहिम आप कह सकते हैं योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की, जहां पर वृक्षारोपण का ये महाअभियान शुरू किया गया है और हर एक नागरिक, हर एक अधिकारी को बढ़ चढ़ के इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील भी की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो ये बड़ी बात आपके सामने रख रहे हैं कि अब तक 17 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, 35 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं आज। धीरे धीरे वनों की कमी होती गई, मनुष्यों की आबादी बढ़ती गई, जीव जंतु अन्य कम होते गए और उसके बाद तमाम प्रकार के असंतुलन की स्थितियां भी पैदा होने लग गई। आज दुनिया के अंदर एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है और पूरी दुनिया जिस पर चिंता कर रही है वह है ग्लोबल वार्मिंग का, कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का कारण
वनों का आच्छादन कम होना, जहां पर हरे भरे वन हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट के भवन खड़े हो जा रहे हैं और जल संरक्षण की भी जो हमारी परंपरागत पद्धतियां थी, हमने उसे भूला दिया है। और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे करके हम लोग भी उस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते होंगे इसका दुष्प्रभाव किस रूप में पड़ता है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध वनों की कटान है। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के इस अनमोल रत्न को जब मनुष्य नष्ट करता है तो उसकी कीमत भी न केवल मनुष्य को बल्कि इस सृष्टि के हर जीव जंतु को चुकानी पड़ती है। यह जीवन चक्र है और ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर कोई ये मानता है कि मैं सुरक्षित रहूं भले और रहे ना रहे, तो मुझे लगता है ये उसकी गफलत होगी। वो स्वयं के अस्तित्व पर खिलवाड़ कर रहा है। हम सबका जीवन तो एक दूसरे पर आश्रित है और यह जीवन चक्र इसी पर आधारित बना हुआ है। जंगलों की कटान होगी तो असमय सूखा या बरसात की समस्या, कभी अतिवृष्टि कभी सूखा, यह भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जो आज यहां पर कोदंड वन की स्थापना की जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोदंड वन में, कोदंड का मतलब भगवान राम का जो धनुष है वह भी कोदंड है। कामतानाथ गिरी का जो वन है उसकी आकृति भी धनुषाकार है। भगवान राम ने अपने वनवास का एक लंबा कार्यकाल वहां व्यतीत किया और यही कारण है कि हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ आज भी पूरा देश कामतानाथ गिरी का परिक्रमा करता है और बड़ी श्रद्धा के साथ हजारों वर्षों की अपनी विरासत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। ये केवल श्रद्धा को व्यक्त करने का नहीं, बल्कि उस समय की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक एक कण को, एक एक वनस्पति को हम इसके अवसर पर जब परिक्रमा करते हैं तो उसके संरक्षण की गारंटी भी देते हैं कि भगवान की कृपा तो पूरी सृष्टि पर है और हम लोग यहां पर हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय से, उससे पहले से आपका संरक्षण इस धाम पर पड़ा है, तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी भी है। और यही आश्वासन देने के इसी संकल्प के साथ हजारों श्रद्धालु कामतगिरी परिक्रमा के साथ अपने आप को जोड़ता है और उसके माध्यम से भगवान श्री राम और चित्रकूट में निवास करने वाले कोटि कोटि देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था का भाव भी व्यक्त करता है। जो वन यहां पर बनाया जा रहा है, इसमें रामायण कालीन सभी प्रकार के वृक्षों को लगाने की व्यवस्था के साथ इसे जोड़ने की आवश्यकता है। लोगों की स्मृति इसके साथ जुड़े। अगर आपने वनों को आच्छादन तेज किया, उसे बनाया, उसको संवारने का काम किया, जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति को अपना करके इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया, तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं
कि आप आने वाले समय में न केवल असमय जो सूखा पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, इससे तो हम बच ही पाएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी बार बार पूरी दुनिया के मौसम वैज्ञानिक हमें दे रहे हैं, उससे भी हम अपनी धरती माता को बचाने में सफल होंगे। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक वृक्षों का रोपण वन विभाग, प्रदेश सरकार के सभी विभाग और जनता जनार्दन के सहयोग से पूरे प्रदेश के अंदर किया। वन विभाग की और सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि जो वृक्ष लगाए गए उनका संरक्षण भी हो, वे सुरक्षित भी रहें। एक दूसरा, जो पहले से चली आ रहे पेड़ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भी एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था कि 100 साल पुराने वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष के रूप में मान्यता देते हुए उनके व्यवस्थित संरक्षण की व्यवस्था वन विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, की आवश्यकता है। अक्सर उन वृक्षों की कीमत को लोग अज्ञानतावश समझने का प्रयास नहीं करते। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से किसी संभावित आपदा से भी बचाव करने में हमें मदद मिलेगी। और इसीलिए हेरिटेज वृक्ष चिन्हित करना और उससे प्राचीन काल के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें बचाने की कार्रवाई के साथ आगे जुड़ना। एक बरगद के पेड़ की कीमत क्या है, एक पीपल, एक पाकड़, जामुन, देसी आम, नीम, ऐसे अनेक अर्जुन, अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिनकी अपनी एक दैवीय उपयोगिता भी है। आपने देखा होगा पीपल को, बरगद को, पाकड़ को, इन सबको काटने की मनाही होती थी, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये तो मनुष्य के मित्र हैं, जीव सृष्टि के मित्र हैं। इन पर पूरी जीव परंपरा आधारित है, निर्भर करती है। लेकिन जब मनुष्य अपने स्वार्थ में आगे बढ़ता है तो वह इनको भी नुकसान पहुंचाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए हर हाल में इनकी रक्षा करें और वृक्षारोपण अभियान के दौरान पाकड़ है, पीपल, बरगद, नीम, आम, अर्जुन और उस प्रकार के सभी वृक्षों को, जामुन, इन सबको अधिकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वृक्षारोपण के इस महाअभियान पर सुन रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग का उन्होंने जिक्र किया कि आज ना सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण ही इस धरती को संरक्षित रख सकता है।